हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो 2-3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं गई है क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसको दवा ववा दिलाने के लिए ले गई थी। तो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था तो उन्होंने ना बताया कि इसके इन्फेक्शन है। तो दो तीन चीज़ें थी वो इसकी बढ़ी हुई थी, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी नहीं थी इसकी। तो उन्होंने इन्फेक्शन बताया तो इंजेक्शन बताए थे इसको। इंजेक्शन बताए थे तो 3 दिन बताए थे, 12-12 घंटे का गैप देकर आधा आधा इंजेक्शन लगना था इसके। इसलिए है ना लगवाया नहीं। हॉस्पिटल में भी ले गई, यहाँ पर आसपास है ना जो डॉक्टर थे उनसे भी है ना वो लगती इंट्रागेट लगती इसके, तो नस में इंजेक्शन लगने थे। इसने लगवाई नहीं। हॉस्पिटल में भी ले गई थी जहाँ पे हमारा जानने पहचानने वाले हॉस्पिटल है, वहाँ ले गई थी मैं। तो उन्होंने भी है ना 2-3 लोगों ने भी बहुत कोशिश की इसकी नसों में लगाने की इंट्रागेट को, तो 2-3 तो ख़राब हो गई। और है ना इसकी नसें थी वो नीली पड़ चुकी थी, पर इसने लगवाई नहीं क्योंकि लग जाती तो ये हिला देता हाथ को, तो वो ढंग से है ना लग नहीं रही थी। और ये रोने भी लग रहा था, काफ़ी परेशान भी हो गया था, तो फिर हम लोगों ने लगवाई नहीं। अब है ना मैं आज जाऊंगी दिखाने के लिए क्योंकि बारिश है ना बिल्कुल भी निकलने नहीं दे रही घर से। जैसे घर से तो आप बाहर निकलोगे बारिश बारिश, और फिर है ना रास्ते में है कीचड़ वगैरह, तो बारिश की वजह से इसको लेके नहीं जा पा रही थी। अब आज जाऊंगी इसको दिखाने के लिए तो उनसे मैं बोल दूंगी कि इसने इंजेक्शन तो लगवाए नहीं बिल्कुल भी। अगर आप है ना मेडिसिन वगैरह दे सको इसके बदले तो मेडिसिन वगैरह लिख दीजिए आप। तो देखो क्या बताते हैं डॉक्टर। वैसे पहले से तो ठीक है, बट है ना यही है कि बच्चे को कमज़ोरी आ जाती है तो प्रॉब्लम तो होती है बच्चे को। पर यही है कि अभी कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खा पा रहा है जैसे कि है ना खाता था। तो चलिए धीरे धीरे तो ठीक हो ही जाएगा। तो इसी वजह से ना मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि इसी में ही है ना सारा दिन इसी में हो रहा था। इस डॉक्टर पे जाना, उस डॉक्टर पे जाना। अचानक ही इसको लूज़ मोशन हो गए, पहले फीवर आया था, फिर है ना फीवर के ना चलते ही इसको है ना खांसी हुई। इसकी भी दवा वगैरह हम लोगों ने दिलवाई, फिर वहाँ से दवा वगैरह दिलवाई। उसके बाद में वहाँ से दवा वगैरह दिलवाई, पता नहीं दवा इसको सूट नहीं करी, क्या नहीं हुआ। फिर इसने लूज मोशन हो गए। लूज मोशन 2-3 कई बार हुआ या तो 2-3 बार से है ना इसके ब्लड आने लग गया। तो उसके बाद में है ना तब जाके है ना फिर मैं जो डॉक्टर थे बीके अग्रवाल उन पे ले गई क्योंकि वहीं से है ना ज़्यादा बच्चे वैसे हो जाते हैं ना, तो मैं वहीं ले जाती हूँ। तो उनके पास ही ले गई थी, तो उन्होंने बोला कि इसके ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट कराया तुरंत और फिर इन्फेक्शन बताया उन्होंने। हम लोग घबरा गए थे क्योंकि बच्चा है। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर दी है और देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो बनती है। तो अभी मेरे किचन का खाना पीना सब कुछ हो गया है, बस किचन को साफ़ करना रह रहा है। और ये बिस्तर विस्तर है इनको साफ़ करूँगी, इसके लिए थोड़ा कुछ बनाया है मैंने खिचड़ी वगैरह, तो वो खा रहा है ये। अब है ना बिस्तर विस्तर लगा लेती हूँ। और चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं ना रूम की है ना कर रही थी सफाई, और ना अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं इसमें लॉक में है ना जंग सी लग गई है, क्या लग गई है, वो ढंग से खुल नहीं रहा था, तो उसे है ना थोड़ा सा खोल रही थी। और ये नक्श के कपड़े थे तो इसको मैं है ना अलमारी में रख रही थी। कई दिन से बाहर पड़े हुए थे, इसकी तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी, तो है ना किसी काम में करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो कर नहीं पा रही थी। सब सामान ऐसे पड़ा हुआ था। इसको दवा खिलाई मैंने, तो मैंने कहा ना दवा खा लो। दवा खाने में ये बहुत नाटक करता है, ये दवा नहीं खाता, तो इसको मना मना कर हमें दवा खिलानी पड़ती है, तब जाके ये दवा खाता है। तो बस है ना इधर उधर सामान ये पड़ा हुआ था, तो ये सारा सामान ना मैं सेट कर रही थी। फिर है ना बिस्तर पे आई थी, तो बिस्तर है ना थोड़ा सा फैला हुआ पड़ा था क्योंकि सोकर उठे थे ये सब लोग। ये लोग स्कूल चली गई थी लड़कियां, इसको स्कूल नहीं भेजा था मैंने अभी क्योंकि इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो कुछ दिन अभी नहीं भेजूंगी मैं। तो बेड के पीछे है ना देख रही थी क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, तो उसके रैपर डाल देते हैं, जिससे है ना पंखे की हवा से वो उसके बेड के नीचे घुस जाते हैं। तो वही है ना मैं साफ़ कर रही थी इसको। और है ना जो चिप्स के रैपर वगैरह होते हैं तो है ना पंखे की हवा से आप लोगों को पता ही है कि उड़ जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं। तो झाड़ू से है ना उसको है ना निकाल रही थी, थोड़ा सा उसमें जाला वाला लग गया था तो उसे भी है ना साफ़ कर रही थी। तो ये देखिए मैंने पॉलीथीन वगैरह इसकी निकाल दी हैं। बच्चों को आप कितना भी मना करोगे फिर भी है ना थोड़ा बहुत चुपके से कुछ भी खा के बगल में डाल देते हैं और है ना वो बेड के पीछे घुस जाता है।
तो बस है ना, इसी तरीके से मैं अब सारे मैंने झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद में मैंने बिस्तर लगा दिया है। अब झाड़ू निकालने के बाद में फिर मैं अपने पोछा वोछा कर लगाऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं ये वाला काम। सारा सामान इधर उधर है ना, ऐसे ही है ना बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। अगर बच्चे की आपकी तबीयत ख़राब हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी को है ना इस डॉक्टर पे उस डॉक्टर पे ले जाने में है ना सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था, कुछ भी नहीं पता पड़ता था। तो बस है ना झाड़ू मेरा निकल गया है और आप देख सकते हो कि है ना कितनी पॉलीथीन वगैरह निकल रही है बेड के नीचे से। और ये वाला जो झाड़ू है ना, ये इसकी अच्छी आदत है कि है ना इसमें इसको बड़ा कर लो आप, है ना खींच के, और है ना ये बड़ा हो जाता है तो बेड के नीचे से इसमें से आराम से आप कूड़ा वगैरह जो भी है वो निकाल सकते हो और आराम से है ना जाले भी साफ़ कर सकते हो। तो इसी वजह से ये झाड़ू ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कमरा तो मेरा है ना क्लीन हो गया है और ये कमरा मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस है ना, अब इधर बाहर का एरिया था वो लेके आई थी इधर। तो इसमें ना जो बिस्तर बिस्तर पड़े हुए थे उनको ठीक कर रही थी, चेयर पे थोड़े कपड़े वपड़े पड़े हुए थे तो उन्हें भी है ना हटा रही थी। ये वाला एरिया है, ये मंदिर वाला एरिया है। तो यहाँ पे एक तख्त डाल रखा है और है ना इस पर फ्रिज रखा हुआ है। तो बस है ना, ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला हुआ है, ये सब बेड के नीचे से निकला हुआ है। जो है ना 2-3 दिन में मैं ढंग से झाड़ू वाड़ू नहीं निकाल पाई ना, तो ये सही वही सब कुछ निकला हुआ है। तो बस है ना मेरा झाड़ू लग गया है। अब ये सारा कूड़ा वूड़ा निकाल के फिर है ना पोछा लगाऊंगी। तो ये कपड़े आप देख रहे हो, कपड़े भी रखे हुए हैं अभी, तो कपड़े भी है ना धुलेंगे क्योंकि धूप आजकल ऐसी ही निकल रही है, आ जाती है चली जाती है और फिर 1-2 घंटे की निकलेगी निकलेगी नहीं तो बारिश होने लग जाती है। और बारिश भी ऐसी होती है, रिम झिम वाली बारिश होती है। तो बस है ना ये सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब इसको डस्टबिन में मैं डाल दूँगी। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। किचन में ना सब फैला हुआ पड़ा हुआ था, तो है ना पानी वानी भी फैल गया था। मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए थे तो मैंने सोचा लाओ है ना नीचे से इसकी धुलाई कर देते हैं। और जहाँ पे ना सिंक का पाइप लगा हुआ है ना, आप है ना कितनी भी सफाई कर लो फिर भी ना थोड़ा बहुत गंदा वंदा सा हो ही जाता है। तो बस है ना उसी को पाइप लगा के मैं ना साफ़ कर रही थी। तो मैं ना ज़्यादातर है ना किचन को नीचे से उसकी धुलाई कर ही देती हूँ, क्योंकि जो भी मिट्टी विट्टी होती है या कुछ भी चिपक जाता है तो वो उससे ही छूटता है। आप पोछा कितना भी लगा लोगे उसको रगड़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है ना पानी डाल के मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस है ना मेरा ये धुलाई भी हो गई है। ये सारा कुछ सब साफ़ करके फिर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठूँगी। तो ये वॉश बेसिन है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और है ना खांसी हो रखी है मुझे, अभी भी थोड़ी हल्की हल्की है, पर है ना दवा खा रही हूँ तो देखो आराम पड़ जाए। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खांसी होने लगी। तो बस पाइप लगा के मैंने सारी धुलाई कर दी है। धुलाई करने के बाद वाइपर से इसको पानी को सारे को निकाल दूँगी, उसके बाद में मैं पोछा लगा लूँगी। तो बस है ना अब कपड़े धुलने के लिए बैठ रही थी तो मैंने कहा है ना कपड़े भी ना धुल लूँगी। अभी बच्चों का आने का भी टाइम हो रहा है तो बच्चे भी आएंगे। तो चलिए धुलाई कर लेते हैं और है ना कपड़े धुलने के लिए बैठेंगे। तो मैं ना कपड़े धुलने के लिए बैठी थी, फिर है ना बच्चे आ गए स्कूल से। तो अक्कू बोल रही थी कि मम्मी आज मुझे लर्न करने के लिए दिया है टीचर ने, तो आप मुझे लर्न करा देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं लर्न करा दूँगी, तो करा देना, मैंने की करा दूँगी। तो अक्कू हमारी थोड़ी पढ़ने में थोड़ी सी वीक। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ छत पर, कपड़े लेकर आई हूँ, कपड़े वगैरह सब धुल गए मेरे। तो बस है ना कपड़े डालने के लिए आई हूँ। धूप निकल आई है थोड़ी सी, दिखा देती हूँ आपको धूप। तो ये देखिए धूप निकल आई है, मैं सोचा लाओ कपड़े डाल देती हूँ। थोड़े बहुत जब तक सूखेंगे तब तक सूख जाएंगे, हल्के फुल्के तो सूख ही जाएंगे। अच्छी है धूप पर मौसम का पता नहीं है,
मौसम चेंज होता रहता है। तो बस चलिए कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े तो मैं डाल आई थी, फिर उसके आधे घंटे बाद ही बारिश होने लगी और सारे कपड़े मेरे भीगते भीगते बच गए। तो सारे कपड़ों को फिर उतार कर आई, फिर मैंने नीचे पंखे में डाले। तो और यही है, मैं बोल रही थी कि मौसम का कुछ भी पता नहीं है। तो मौसम का वाकई में कुछ पता नहीं रहता, हाल बारिश हो जाती है और हाल धूप निकल आती है। तो बस है ना, यही है। कपड़े तो डाले थे बड़े उससे कि है ना चलो सूख जाएंगे, पर धूप रही नहीं। तो चलिए, हमारे कपड़े वपड़े जो डलने थे वो डल गए, जो गीले हुए वो गीले भी हो गए। तो चलिए करते हैं ये भी काम। चलिए अब नीचे चलते हैं और देखती हूँ कब तक कपड़े सूख जाएंगे। जब तक सूख जाएंगे तब तक डले रहेंगे। धूप धूप तो तेज़ है, अगर 1-2 घंटे ऐसे निकल आएगी ना तो सारे कपड़े सूख जाएंगे।